दिल्ली में मुकाबला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जनता निर्णय करेगी। सर, राजस्थान सरकार की तरफ से जिले संभाग समाप्त किए गए, आंदोलन भी हुए, अब बजट सेशन भी आ रहा है, तो किस तरह कांग्रेस स्टैंड लेगी इस पर? ये सरकार, जो मैंने पहले भी कहा, पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। इनको पता नहीं, पहले तो घोषणा की सब जिले निरस्त कर देंगे, फिर कमेटी बनी, फिर कुछ किए कुछ नहीं किए, क्या मापदंड है किसी को पता ही नहीं है। या सरकार या तो मापदंड तय करे पारदर्शी तरीके से कि ये फला फला डेटा पॉइंट हैं, इसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। और जब कुछ जिला बन गया है अगर, तो उसको और पुख्ता करने के लिए 100 तरीके हैं। उसको रद्द करना मानता हूँ गलत है, इसका हम विधानसभा में पुरजोर इसका विरोध करेंगे। अब भर्तियाँ हैं, सरकार की एजेंसी कहती है होना चाहिए रद्द, मंत्री रोज़ दावा करते हैं रद्द होना चाहिए, सरकार कर नहीं रही। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? अपनी खुद की एजेंसी पर सरकार को विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने कहा सरकार में बहुत दबाव है, इंटरनल बहुत दबाव एक दूसरे के ऊपर होगा और कन्फ्यूजन में सरकार है। इसलिए अब तक जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं, क्या रोड मैप है, क्या टाइमलाइन है? अब कह रहे हैं कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे, हम ज़मीन ऐसे आवंटित कर देंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ? आप पक्षपात करना चाहते हैं, और अगर आप आवंटित करना चाह रहे हैं तो आप बताइए किसको करना चाहते हैं। तो इस विधानसभा के सत्र में हम हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है और जनता का भी अधिकार है कि सरकार से जवाब लेना। विपक्ष को हमको जिम्मेदारी दी है, हम उस काम को करेंगे। लेकिन सरकार के कार्यकाल का जो 1 साल रहा है बड़ा अनसर्टन टाइप रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, नाना प्रकार के यहाँ पावर सेंटर बन गए हैं और मंत्री कुछ कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ कह रहे हैं। और पहली बार देखा है मैंने कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, ट्रांसफ़र की लिस्ट हो, निर्णय लेने हो, राइजिंग राजस्थान का जो अभी जो किया, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर सरकार के बने हुए हैं। सर, आपने कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है, बीजेपी राजस्थान में संविधान यात्रा की तैयारी कर रही है। अब देखिए, अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि संविधान को वहाँ कुंभ मेले में ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। अब संविधान के आप सामने माथा टेको, उसकी आरती उतारो, वो अलग बात है, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका कितना पालना हम लोग कर रहे हैं। आप 10 साल से सत्ता में हैं और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से जानबूझकर लगातार आप खोखला करते चले जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। और संविधान, राहुल गांधी जी बोलते हैं, वो किताब हाथ में ले क्यों घूमते हैं? ताकि जनता को पता पड़े कि कौन संविधान की मूल भावना के विरोध में है और कौन संविधान के पक्ष में है। संविधान में लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जिस पर हम शपथ लेकर सरकार चलाते हैं, उसकी पालना करना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी एक बार उन्होंने बोला कि हम संविधान को नहीं छेड़ेंगे, खिलवाड़ संविधान से नहीं करेंगे, आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे? तो बार बार भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे संविधान के अंदर? क्योंकि संविधान को बदलने की जो मांग है वो सत्ताधारी जो दल है वहाँ से उठती है। उनके साथ जो अलग अलग संगठन जुड़े हैं वो बार बार इस बात को बोलते हैं और जनता के जहन में ये एक फीलिंग पहुँच चुकी है कि कहीं ना कहीं ये कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं संविधान के साथ। सचिन पायलट जी, आप आशावान हैं और अभी हाल ही में आपने एक बात भी कही कि याली चुनाव भाई ज़्यादा अंतर नहीं रहा हो, आप आगे नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन आने वाला जो लोकसभा का चुनाव उसमें गठबंधन भी काम करेगा और आशा के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कब पलट जाए, ये बात भी आपने बोली, तो ऐसी कोई संभावना लग रही है क्या? तो पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है क्या? अभी संभावना मैं कहा ना, राजनीति में संभावना का तो खेल है, कब कौन क्या कर दे किसको मालूम है। और राजनीति में कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद क्या हो पता नहीं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह मजबूत है। लोकसभा को लेकर हम चुनाव इकट्ठे लड़े थे, जैसे मैंने कहा हमारे अच्छे परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में और बाकी राज्यों के अंदर भी। तो हमारा गठबंधन मजबूत है और सब नेता बार बार बात को बोलते हैं कि एकजुटता विपक्ष की आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और पूरे देश को उम्मीद है इंडिया अलायंस के साथ, उस पर हम अड़िग हैं, खड़े रहेंगे। दिल्ली से क्या उम्मीद है? कहा कि कभी भी पलट सकते हैं, क्या आपको लगता है बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलट सकते हैं? भाई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतिहास जो हुआ उसको देख के बोल रहा हूँ। आगे क्या होगा मुझे क्या मालूम है, लेकिन हमारा गठबंधन बिहार में अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली चुनाव